नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के सेकेंड टेन्योर में हाल ही में यूनियन कैबिनेट में बहुत बड़ा रिवैम्प सामने आया है, जिसमें 43 मेंबर्स ने 7 जुलाई 2021 को अपना शपथ ग्रहण किया। इन 43 मेंबर्स में 15 न्यू कैबिनेट मेंबर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं एंड 28 मेंबर्स ऑफ स्टेट भी इंट्रोड्यूस किए गए। 15 न्यू कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट में बहुत मशहूर नाम जो सामने आ रहे हैं वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी एंड मनसुख मंडाविया जैसे बड़े मिनिस्टर्स। 15 न्यू मिनिस्टर्स इस कैबिनेट में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कैबिनेट टीम में 77 कुल मेंबर्स शामिल हैं। इसी सेम रिवैम्प में जहां 15 न्यू मिनिस्टर्स एंड 28 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स इंट्रोड्यूस किए, वहीं दूसरी ओर कुछ एग्जिस्टिंग मेंबर्स ने रेजिग्नेशंस भी दिए। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एज एडवाइज्ड बाय नरेंद्र मोदी कुल 7 जुलाई को 12 रेजिग्नेशंस एक्सेप्ट किए। इन 12 मेंबर्स जिन्होंने रिजाइन किया, उनमें सबसे बड़े नाम हमारा हेल्थ मिनिस्टर, जो कि अब हमारे फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हो गए हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम सामने आया। साथ ही में हमारे अब जो फॉर्मर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, उनका भी नाम सामने आया है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मिनिस्टर्स एंड रेजिग्नेशंस ऑफ ओल्ड मिनिस्टर्स की वजह से कैबिनेट मिनिस्ट्री में बहुत चेंजेस आए हैं, लोगों के रोल्स चेंज हुए हैं। अब इन्हीं रोल्स चेंज के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले जो दो अब बड़े नाम सामने आए हैं वो बड़े नाम हैं हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हमारे कंट्री के होम मिनिस्टर अमित शाह जी का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेड रहेंगे। साथ ही में अमित शाह जो कि हमारे कंट्री के होम मिनिस्टर हैं, वो होम मिनिस्टर रहने के साथ साथ अब मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन भी बन चुके हैं। जो तीसरी सबसे बड़ी चेंज इस कैबिनेट मिनिस्ट्री में सामने आई है वो है रेजिग्नेशन ऑफ डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे अब जो फॉर्मर बन चुके हैं हेल्थ मिनिस्टर थे, और उनका रेजिग्नेशन इस पैंडेमिक के टाइम में सामने आया है, जहां इंडिया अभी सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 से फाइट करके बाहर निकल ही रहा है और एक्सपेक्टेंसी एंड स्पेकुलेशंस हैं कि सितंबर या अगस्त एंड में थर्ड वेव भी आ सकती है। ये बड़ी न्यूज़ सामने आई है। अब हमारे हेल्थ मिनिस्टर होंगे मनसुख मंडाविया। हेल्थ मिनिस्ट्री एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री दोनों को क्लब कर दिया है। पहले जो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री थी वो डीवी सदानंद गौड़ा के हाथों में थी, लेकिन अब जब ये फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स को हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ क्लब कर ही दिया है तो इसके भी मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ही बने। जो फोर्थ बड़ा नाम सामने आया है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ये सिंधिया फैमिली पॉलिटिकल फैमिली ऑफ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इन्हें मिला है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इंडस्ट्री, और 30 इयर्स पहले कभी यही मिनिस्ट्री इनके फादर ने भी संभाली थी। फिफ्थ एंड सिक्स्थ नाम जो सामने आया है वो है अश्विनी वैष्णव का एंड पीयूष गोयल का। रेलवे मिनिस्टर ऑफ रेलवे अब अपॉइंट किए गए हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ने पीयूष गोयल को रिप्लेस किया है। साथ ही में अश्विनी वैष्णव को आईटी एंड टेलीकॉम मिनिस्ट्री भी दी गई है। पीयूष गोयल जो कि पहले रेलवे मिनिस्टर थे, अब उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल दे दी गई है। जो सेवंथ बड़ा नाम सामने आया है वो है पेट्रोलियम मिनिस्टर का। जहां इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं एंड डीजल के प्राइसेस भी उन्हीं रास्तों पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब पेट्रोलियम मिनिस्टर चेंज करके हरदीप सिंह पुरी को बना दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी जो कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर थे, वो अपने इस चार्ज को कंटिन्यू रखेंगे। साथ ही में अब हमारे न्यू यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर होंगे धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने रमेश पोखरियाल को रिप्लेस किया है। रमेश पोखरियाल जो कि 21 अप्रैल को कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हुए थे एंड साथ ही में उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया था, उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज को साइड करते हुए अपना रेजिग्नेशन दिया। इस न्यू कैबिनेट मिनिस्ट्री को बहुत ही डाइवर्सिफाइड एंड इंक्लूसिव बताया जा रहा है।
डाइवर्सिफाइड इस वे से बताया जा रहा है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ असम सर्बानंद सोनोवाल को भी इस मिनिस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया गया। उन्हें पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज का मिनिस्टर बनाया गया। साथ ही में वो आयुष मिनिस्टर भी रहे। साथ ही में शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन ट्राइब्स के मेंबर्स को भी कैबिनेट मिनिस्ट्री में जगह मिली है। 12 न्यू मेंबर्स सामने आए हैं शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से एंड 8 न्यू मेंबर्स सामने आए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी से। और अब फर्दर अगर हम इंक्लूसिवनेस की बात करें तो विमेन मिनिस्टर्स भी बहुत इस बार सामने आई हैं। निर्मला सीतारमण ने हाल ही में ट्विटर पे ये फोटो पोस्ट की जिसमें उन्होंने अपने साथ 8 और कैबिनेट कलीग्स की फोटो शेयर की है। इन विमेन कैबिनेट मिनिस्टर्स में जो बड़े नाम हैं वो निर्मला सीतारमण है जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही रहेंगे। साथ में स्मृति ईरानी का नाम भी सामने आया जो कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बनेंगे। और साथ ही में मीनाक्षी लेखी का भी नाम सामने आया जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एक्सटर्नल अफेयर्स का चार्ज एक्सेप्ट किया। और भी नाम जैसे गिरिराज सिंह जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दी है एंड ऐसे ही और भी मिनिस्टर सामने आए हैं इस न्यू कैबिनेट रिवैम्प में। अब इस न्यू कैबिनेट रिवैम्प से होता क्या है ये हमें देखना है। क्या पेट्रोलियम के प्राइसेस कम होंगे? क्या हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे इंडिया का वो इम्प्रूव होगा? वैक्सीनेशंस में ज़्यादा इंक्रीज आएगा? क्या इन चेंजेस से एम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी? ये सब अब हमें आगे आने वाले टाइम में देखना होगा। पर फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। मैं होप करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, प्रिकॉशंस रख रहे हैं, अपना एंड अपनी फैमिली का ध्यान रखें। अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अगर आप नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू।